Hello, bankers. A very, very good afternoon to all of you. Welcome back. Finally, आपका जो revision PDF है वो आपका ready हो गया है, ठीक है. I'll just after this session, I'll share this particular PDF in our all the Telegram group as well as I'll update on the application itself, right? So, guys, this PDF is generally meant for your last minute revision, okay? सो बेसिकली जब आप लोग कब एग्जाम सेंटर को जाएंगे या एग्जाम सेंटर में अगर आप अर्ली पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं. और जो लोग शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के अंदर आपका जाएंगे तो उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. सो आप इनको पेजेस के हिसाब से जज मत करिएगा, ठीक है. सो वी हैव लाइक जो डायरेक्ट पीपीटीज हैं वहां से मैंने लिए हैं, ठीक है. सो इफ विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, तो इसमें सारे जो एरियाज हैं यू विल सी the all the like 4 modules of your BFM subject and they are in a concise manner, ठीक है. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको लगेगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, जैसे एज यू कैन सी आपका जो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, इनकी जो ओवरऑल फॉरेक्स के अंदर जो डीलिंग्स होती है, वर्किंग्स होती है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. सम अदर एरियाज दैट आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट, ठीक है, जैसे एलआरएस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सो परमिसिबल एरियाज, और इसके अलावा कैपिटल करेंट अकाउंट्स एक्ट एंड अदर्स, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शेड्यूल 2 वेयर वी नीड फर्दर अप्रूवल फ्रॉम दी मिनिस्ट्रीज एंड ऑल, ठीक है. सो इस तरीके से आपका या शेड्यूल 3 जो परमिसिबल एरियाज हैं या जो नॉन परमिसिबल एरियाज हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. एलआरएस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो सब आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो आपका इसके अलावा मतलब लाइक दीज आर द एरियाज जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करने होंगे, ठीक है. आई नॉट रिकमेंड एनी न्यू कंटेंट नाउ. जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, सो एलसी जो आपका है, ठीक है, सो उसका ओवरऑल जर्नी आपका जो यहाँ पे है एंड स्विफ्ट मैसेजिंग के बारे में भी है. इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको इसमें से कहीं ना कहीं आपका यूसीपी 600 के अंदर जो नए अमेंडमेंट्स थे दे आर ऑल्सो मेंशन इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. एंड वन अनदर थिंग इज अबाउट दिस, ठीक है, ये दिस इज कंप्लीटली फॉर लास्ट मिनट, यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द वन, ठीक है. So just entering in your examination hall, just go through these particular things, ठीक है. So इनको टर्म्स के नाम से इनको जानते हैं आपका, ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स आपका which include a list. So ये आपका जो पूरा लिस्ट है, ठीक है, एंड कौन से एंड पे आपका ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है. सो जैसे इनको टर्म्स आपका एंड द एरियाज आपका, ठीक है, ओरिजिन एंड अदर्स कहाँ कहाँ पे यूजफुल होता है, ठीक है. कौन से वीडियोस के अंदर हमने डिटेल में इनको डिस्कशन भी किया था, तो जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, जैसे आपका गोल्ड कार्ड स्कीम का जो मेजर फीचर्स आपके हैं, बेसिकली वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगे. फैक्टरिंग फोरफिटिंग के डिफरेंसेस, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो इनके जो एरियाज है उनको आप लोग ध्यान से रखें, ठीक है. ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर ईसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें. एलआरएन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा कल के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है. एनडीआई के संबंध में आपका जो रूल्स हैं, ठीक है, सो उनको थोड़ा देखें. इसके अलावा प्रोसेस रिपोर्टिंग ऑन FIRMS, ठीक है, इसके ऊपर भी वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सीक्वेंस या अदर्स, तो इनको आप लोग जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेसिक एनडीआई रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है. रिस्क इन फॉरेन ट्रेड आपका इंटरनेशनल ट्रेड, तो जो एरियाज हैं, ठीक है, जैसे जो इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, द डेटा इज टू बी सबमिटेड टू आरबीआई फ्रॉम आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट. तो ये सारे रिटन इन स्टेटमेंट्स आपका जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है. क्लेम और अदर्स इनसे रिलेटेड, एफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है. एंड इसके अलावा पर्पसेस यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं, ठीक है. सो इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका IFSCA के गाइडलाइंस विल डेफिनेटली सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो इसका ऑब्जेक्टिव है या IBU के टुवर्ड्स जो गाइडलाइंस हैं वो सब, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आपका EWRM मॉडल, ठीक है. सो EWRM ऑल द 8 कंपोनेंट्स एंड 4 ऑब्जेक्टिव्स.
सो EWRM का ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, ठीक है. एंड वी हैव अदर एरियाज लाइक ओके मार्केट रिस्क अमेंडमेंट्स बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, GSIB, DSIB, everything is part of this particular one, ठीक है. मार्केट रिस्क प्रिंसिपल्स यू विल आल्सो सी इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. So हाँ, these are the all 13 principles about the liquidity risk. Then we have ऑलमोस्ट मतलब जो पूरा आपका जो रिक्वायरमेंट्स है सारे यूनिट्स का वो इसमें आपका मेंशन किया है, ठीक है. दैट वाज आई गेस दोज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स वर टुवर्ड द जस्ट अ मिनट. हाँ, सो 9, 10, 11. सो ऑपरेशनल रिस्क का आपका उनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द 11 प्रिंसिपल एंड 13 प्रिंसिपल्स टुवर्ड द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट. रेशियोज आपका ऑल द रेशियोज, ठीक है, सारे रेशियो, ये इस पर हर साल क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, ठीक है. सो रेशियोज आपका, रेशियोज देयर यूजेस, इंडस्ट्री एवरेज याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट ये आपका इम्प्लीकेशंस जो है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द नेक्स्ट वन इज ओके मॉड्यूल सी के अंदर आपका, ठीक है, ट्रेजरी या अदर्स इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है. कैश मैनेजमेंट बिल्स, ओके, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन गाइज LAF है डिटेल में, ठीक है. वैल्यू एट रिस्क, कैपिटल चार्ज, एवरीथिंग इज जनरली पार्ट ऑफ दिस वन. डेरिवेटिव ऑल्सो, OTC एक्सचेंज रेटेड या अदर्स, एंड वी हैव पे ऑफ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. स्वैप पोर्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. सो स्वैप वाले को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है. बैलेंस शीट रिविजन के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा मॉड्यूल डी के अंदर. सो ये एक मतलब आई जस्ट ट्राइड कि हाँ आपको सारी जो एरियाज हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपका मिल जाए, ठीक है, और उस तरीके से आपके लिए ये रिवीजन में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है. सो दिस इज लाइक कहीं ना कहीं आई शेयर दिस पर्टिकुलर PDF ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप और इवन आई अपलोड दिस पर्टिकुलर वन इन योर एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है. तो हर जगह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, सो उनको भी हेल्प मिल जाएगा इन द लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है. तो इसको आपका देखो मतलब अब मैं आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा कि एक तो टेक योर एग्जाम एज लाइक 1 hour 30 minute, ठीक है. आपका जिसमें से भी ट्राई मैक्सिमम आपका 1 hour के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होता है उस समय में, तो उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है. एग्जामिनेशन में एंटर करने से पहले आप अपने मोबाइल से ही इसको आपका PDF को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है. शिफ्ट 2 and 3 के लिए हम लोग आपका एनालिसिस भी करेंगे शिफ्ट 1 का. तो शिफ्ट 1 के अराउंड जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक को आप यहाँ से जो डिटेल पॉइंटर्स हैं उनके थ्रू आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा हैंडी नोट्स आपके पास रहेंगे, सब कुछ आपको या बार बार वीडियोस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस. देन मिलते हैं आपका फिर से और विद द लाइव इंटरेक्शन इन ऑल, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू रिवाइज थिंग्स एंड डू नॉट एक्सप्लोर न्यू थिंग्स नाउ, ठीक है. जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, स्टे कूल इन काम, ठीक है, जितना अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है. सो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस. थैंक यू.